Hello students, in this video I will discuss about the concept of cost of production. This chapter, what I have seen in past, that the students find it most difficult among all the other chapters. This is not only because of the numericals that this chapter contains, but also because of the informations that each and every single topic have. So please be very attentive while watching the video and watch the video in full without any stoppage. Also, you should be clear with the concept of production function and the law of variable proportions that I have explained in my previous video, because we will use these concepts again in this cost chapter. So let us start our discussion with the concept of cost of production. कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा. जैसे कि अगर हम जब बाजार जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो हमको गुड खरीदने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है, तो हो जाता है खर्चा, उस गुड का खर्चा. उसी तरह प्रोड्यूसर जब कोई भी गुड प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसको उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको इनपुट्स का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल्स, मशीन. बिना इनपुट्स के गुड्स नहीं बन सकता है, और ये इनपुट्स मार्केट में फ्रीली नहीं मिलता है, इसको खरीदना पड़ता है. सो कोई भी प्रोड्यूसर जो इनपुट्स पे जो खर्चा करता है, इनपुट्स खरीदने में जो पैसा लगाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन refers to the expenditure incurred by a producer in purchasing inputs for a given output of a commodity. कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स खरीदना पड़ेगा, उस पे जो खर्चा जाएगा इनपुट्स पे, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Now we'll see difference between accounting cost और and economic cost. एक अकाउंटेंट जो होता है वो कॉस्ट को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और जो इकोनॉमिस्ट एक होता है वो कॉस्ट को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट मतलब जो बिजनेस का हिसाब किताब रखता है, उसको ऑडिट करता है, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा इस पे गया, मटेरियल्स पे गया, ये सब का हिसाब किताब एक अकाउंटेंट रखता है. और एक अकाउंटेंट कॉस्ट को कैसे देखता है? फॉर ए अकाउंटेंट, कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred by a company or a producer in the production process. कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस पे एक्चुअल जो खर्चा होता है, जैसे कि मेरा रॉ मटेरियल्स खरीदने में कितना पैसा गया, मशीन खरीदने में कितना पैसा गया, लेबर्स को मैं कितना सैलरी दे रहा हूँ, अगर मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है तो कितना रेंट मंथली पे करना पड़ रहा है, अगर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है तो मैं कितना लोन उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट. डेप्रिसिएशन कॉस्ट. डेप्रिसिएशन मतलब जब मशीन खराब हो जाता है या मशीन के वैल्यू में डिक्रीज होता है, उसको रिपेयर करने में जो खर्चा होता है. एक्सपेंसेस ऑन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फ्यूल, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन. सो ये जितने भी ये सब खर्चे हैं, ये सब एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्शन का, और ये सब कॉस्ट का हिसाब किताब एक अकाउंटेंट रखता है. दिस कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और एक अकाउंटेंट के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फॉर ए अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी or the producer in the production process. These are also called explicit cost. Now how it is different from economic cost? एक इकोनॉमिस्ट कैसे इसको अलग व्यू पॉइंट से देखता है? इकोनॉमिस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन includes
not only the explicit cost but also the implicit cost. अभी implicit cost क्या है? कभी कभी क्या होता है, inputs, all inputs may not be purchased from the market. प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट जरूरी होता है वो हमेशा मार्केट से खरीदना नहीं पड़ता है. क्यों खरीदना नहीं पड़ता है? ए प्रोड्यूसर में यूज सम सेल फोन रिसोर्सेस. एक प्रोड्यूसर के पास ऑलरेडी रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि इंस्टीड ऑफ हायरिंग वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर में यूज हिज फैमिली लेबर. लाइकवाइज ए प्रोड्यूसर में यूज हिज ओन लैंड इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट ऑन रेंट. प्रोड्यूसर अपने खुद के घर वालों को काम में लगा सकता है, तो उसको लेबर का जरूरत नहीं पड़ेगा. या फिर प्रोडक्शन बेस तैयार करने के लिए जो बिल्डिंग चाहिए होता है, जो जमीन चाहिए होता है, वो भी उसके पास अवेलेबल हो सकता है. अगर अवेलेबल नहीं है तो बाहर से खरीदना पड़ेगा, और अगर अवेलेबल है तो उसका खर्चा उठाना नहीं पड़ रहा है. लेबर उसको अगर बाहर से लेना नहीं पड़ रहा है, अगर फैमिली वालों को ही काम पे लगा दिया तो उसका खर्चा उसको उठाना नहीं पड़ रहा है. तो अकाउंटेंट ये सब खर्चा नहीं देखेगा, क्योंकि ये खर्चा है ही नहीं, खर्चा हुआ ही नहीं. जमीन खुद का है, खर्चा नहीं हुआ. लेबर घर वालों को काम पे लगा दिया, लेबर पे खर्चा नहीं हो रहा है. तो अकाउंटेंट ये सब नहीं देखेगा. लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है ये देखेगा कि अगर वो जमीन उसको बाहर से खरीदना पड़ता, या फिर एक अपार्टमेंट उसको अगर उसको रेंट देना पड़ता मंथली, या फिर लेबर अगर उसको बाहर से हायर करना पड़ता प्रोड्यूसर को, तो उसका कितना खर्चा जाता. एक इकोनॉमिस्ट ये भी देखता है. इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑन सेल्फ ओन रिसोर्सेस. ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये एक्चुअली प्रोड्यूसर बियर नहीं कर रहा है. लेकिन इकोनॉमिस्ट ये देखेगा कि अगर ये उसको बाहर से लेना पड़ता, बाहर से खरीदना करता, तो उसका कितना खर्चा जाता. उसी तरह इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अब ये क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? Opportunity cost of self-employment means the amount of money that the entrepreneur could have earned if he had invested his time and money in the next best industry. अगर प्रोड्यूसर अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं करके अगर वो किसी दूसरे बिजनेस के अंदर में काम कर रहा होता एज ए वर्कर, तो वो कितना अर्न करता. या फिर खुद का बिजनेस नहीं शुरू करके अगर कोई और वो काम करता है तो कितना अर्न करता है. इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अपॉर्चुनिटी मीन्स कॉस्ट मीन्स सेक्रीफाइस. मैंने ये सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने दूसरा कौन सा चीज सेक्रीफाइस किया है, जो काम में कर सकता था लेकिन मैं सेक्रीफाइस किया है, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो एक इकोनॉमिस्ट ये भी कैलकुलेट करेगा कि मैं अगर अब ये बिजनेस नहीं करता, दूसरा कुछ करता, तो मेरा कितना अर्निंग होता, जो कि मेरा अभी नहीं हो रहा है. These are called implicit cost, and a economist includes both the explicit cost and implicit cost. So accountant के लिए cost of production होता है जो actual खर्चा होगा, और एक economist के लिए cost of production होता है जो actual खर्चा है, और उसके साथ साथ जो implicit cost है, that means cost of cell phone resources, जो नहीं होता, बाहर से अगर खरीदना पड़ता तो कितना जाता, एंड कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसको हम एक एग्जांपल से समझा सकते हैं. सपोज राहुल क्विट्स हिज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब. राहुल जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब करता था, जो उसने छोड़ दिया, और उसको वहां पे कितना सैलरी मिलता था, 50,000, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस. खुद का वो बिजनेस शुरू करने के लिए उसने जॉब छोड़ दिया. इन ए बिल्डिंग दैट ही ओन्स एंड प्रीवियसली रेंटिंग आउट एट ₹10,000 पर मंथ. तो अभी जो उसने बिजनेस शुरू किया अपने खुद के बिल्डिंग में शुरू किया, जो कि पहले उसने भाड़े पे देके रखा था, कितना मंथली 10,000 अर्न करता था. वो अभी ना तो ये पैसा अर्न कर रहा है, ना तो वो अभी 50,000 अर्न कर रहा है, क्योंकि ये जॉब उसने छोड़ दिया, और ये रेंट का बिल्डिंग जो है, जो रेंट पे देके रखा था, अभी उसने खुद ही वहां पे बिजनेस अपना शुरू किया है. और उसका पहले महीने में उसने टोटल रेवेन्यू कितना अर्न किया, 80,000, और उसका खर्चा क्या किया है, he had the following expenses in the first month.
कॉर्पोरेट टैक्स में उसका गया 2000 पहले महीने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने 3000 का पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 5000, इंश्योरेंस चार्ज उसका 3000 है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5000 एंड अदर एक्सपेंसेस 10000। तो ये हो गया उसका खर्चा जो उसने बिजनेस शुरू किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, उसका पहला महीने का खर्चा है और उसका टोटल रेवेन्यू है 80,000। नाउ अगर हमसे पूछा जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट इसमें कितना है और इकोनॉमिक कॉस्ट कितना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को निकालने के लिए जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है राहुल का वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर है कॉर्पोरेट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब ऐड करके उसका टोटल खर्चा कितना होता है? 28,000। सो एक अकाउंटेंट के व्यू पॉइंट से राहुल का पहला महीने का टोटल खर्चा कितना है? 28,000 और उसका टोटल रेवेन्यू कितना था? 80,000। तो इसमें से अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू है 80,000 और उसका टोटल खर्चा हो गया 28,000, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना है? 50। प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट उसका हो गया 52,000। ये अकाउंटेंट का कैलकुलेशन है। अभी एक इकोनॉमिस्ट कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा? जैसे कि मैंने कहा था, फॉर इकोनॉमिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो यहाँ पे हो गया 28,000। अभी इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना है? इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेस। ये जैसे कि ये बिल्डिंग, उसने अपने खुद के बिल्डिंग पे उसने काम करना शुरू किया, उसने जो कि वो उसने रेंट पे देकर रखा था पहले, ये अभी उसको लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस किया उसने। मंथली 10,000 उसको रेंट मिलता था, वो उसने सेक्रीफाइस किया। ये है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्स। तो इकोनॉमिस्ट जो है 28,000 के साथ ये भी ऐड करेगा कि अगर वो उस बिल्डिंग पे खुद का बिजनेस शुरू नहीं करके अगर वो उसको रेंट पे देता तो उसको कितना अर्न होता, जो कि पहले हो रहा था 10,000। दूसरा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? राहुल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जॉब छोड़ दिया था जहाँ पे उसको मंथली कितना मिलता था? 50,000। तो इसको सेक्रीफाइस किया राहुल ने इसको सेक्रीफाइस किया अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं करता तो मंथली उसको 50,000 मिल रहा था, जो अभी उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि खुद का बिजनेस उसने शुरू किया। तो ये भी हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे 50,000 को भी ऐड किया जाएगा। सो 50,000 एंड 10,000 ये हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट और 28,000 जो कि उसका एक्चुअल कॉस्ट था एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से राहुल का टोटल कॉस्ट फर्स्ट महीने में कितना है? 88,000। 88,000 इज द टोटल कॉस्ट। और अभी प्रॉफिट हम निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू इज 80,000 और टोटल कॉस्ट इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो गया? 88,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, 8,000 का लॉस हो रहा है राहुल को। प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है। तो यहां हम देख सकते हैं कि अकाउंटेंट के व्यू पॉइंट से एक बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस लॉस में जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट को ही कैलकुलेट नहीं करता है, उसके साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स बियर करता है। प्राइवेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स और फर्म्स who are directly involved in the production process, जैसे कि wages to workers, interest paid on borrowed money, cost of factory building। जो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट फार्म बिजनेस शुरू करने के लिए जो जो उसके खर्चे होंगे वो हो जाएगा प्राइवेट कॉस्ट। इट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट क्या है? जो सोसाइटी एज ए होल बियर करेगा। जैसे कि अगर मेरे घर के सामने अगर सीमेंट फैक्ट्री है, हमें मालूम है सीमेंट फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत निकलता है, हार्मफुल मटेरियल्स बहुत निकलता है जो पूरे एनवायरनमेंट को खराब करता है और हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी को एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाना पड़ेगा, हेल्थ पे खर्चा उठाना पड़ेगा, अपने घर को क्लीन रखने के लिए एडिशनल मेजर्स लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स
private cost as well as external cost. That means external damage caused to other people or environment at the time of production or consumption of a commodity. तो ये हो गया social cost. Now what is cost function? फंक्शन जो होता है रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. कॉस्ट जो है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. आउटपुट और कॉस्ट में क्या रिलेशन है? दैट इज कॉस्ट फंक्शन. इट इज रिप्रेजेंटेड एज सी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू. सी मीन्स टोटल कॉस्ट एंड क्यू मीन्स आउटपुट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Now we'll discuss about different forms of short run cost. In my previous video, we have already defined the short run and long run. ये दो क्या होता है? Short run, long run दो टाइम पीरियड होता है कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में. Short run क्या है? Short run means it is a time period where there are some fixed factors and there are some variable factors. Fixed factors रहेगा और variable factor. Fixed factor जैसे कि हो गया बिल्डिंग, लैंड. कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए लैंड एक ही बार एक्वायर करना पड़ता है, बिल्डिंग एक ही बार बनाना होता है. आउटपुट बढ़ने के साथ साथ बिल्डिंग हमको अलग अलग या फिर लैंड अलग अलग परचेस नहीं करना पड़ता है, एक ही बार करना होता है. तो ये फिक्स फैक्टर हो गया. और लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है. लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं. चेंज कर सकता है मतलब वो वेरिएबल हो गया. तो शॉर्ट रन क्या है? Short run is a time period during which some factors are fixed and some factors are variable. और ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम बस शॉर्ट रन कॉस्ट ही डिस्कस करेंगे, लॉन्ग रन कॉस्ट नहीं करेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट डिस्कस करेंगे. शॉर्ट रन कॉस्ट क्या हो जाएगा? इज अ कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स. क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रहता है, तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. दो पीरियड होने के वजह, दो फैक्टर होने की वजह से शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इट इज सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म बाय व्हेन प्रोड्यूसिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. कोई भी चीज प्रोड्यूस करते वक्त जो मेरा टोटल खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंस जो होगा, उसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट. और क्योंकि कुछ खर्चा फिक्स फैक्टर खरीदने में होता है और कुछ खर्चा वेरिएबल फैक्टर खरीदने में होता है, तो सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज बिकम टोटल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स फैक्टर खरीदने में जो पैसा जाता है. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, लाइसेंस फी, वेजेस एंड सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ. हर महीने एक ही जैसा सैलरी देना पड़ता है परमानेंट स्टाफ को. तो ये सब हो जाता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्टर पे जो खर्चा होता है. और क्योंकि ये फिक्स है, चेंज नहीं होता है, तो फिक्स फैक्टर्स जो है कांस्टेंट रहता है. और एक इंपॉर्टेंट चीज है फिक्स फैक्टर का कि आउटपुट अगर जीरो भी है, प्रोडक्शन जब स्टार्ट नहीं भी होता है, तब भी फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव होता है. क्योंकि प्रोडक्शन शुरू होने के पहले हमको पहले जमीन खरीदना पड़ेगा, मशीन्स खरीदना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन फिक्स फैक्टर पे खर्चा ऑलरेडी शुरू हो गया है, इसीलिए फिक्स कॉस्ट आर पॉजिटिव even when output is zero. Fixed costs are incurred even when output is zero. और variable cost क्या है? Variable cost means cost incurred on variable factors of production. Variable factors जैसे कि लेबर हो गया, cost on raw materials, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा. आउटपुट जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया जो आउटपुट के साथ चेंज होता है. वेजेस टू कैजुअल वर्कर्स, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, that means maintenance. Depreciation cost means maintenance cost. और वेरिएबल कॉस्ट जो है जीरो होता है जब आउटपुट जीरो होता है, और आउटपुट जैसे ही बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो वेरिएबल फैक्टर ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाता है. When output is zero, variable cost is also zero. प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ही वेरिएबल कॉस्ट पे खर्चा शुरू होता है, उसके पहले नहीं होता है.
Fixed costs are also known as overhead costs, unavoidable costs, indirect cost and supplementary cost, whereas variable costs are also known as direct cost, avoidable cost and prime cost. Now we'll discuss about short run average cost. Average cost, एवरेज क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज का। अगर दो चीज का दाम 10 रुपए है, सपोज दो पैकेट बिस्किट, इसका दाम अगर 10 रुपए है तो एक पैकेट का कितना हुआ? 5 रुपए। तो ये हो गया एवरेज का मीनिंग, मतलब पर आउटपुट कितना खर्चा है, दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो short run average cost is divided between average fixed cost, average variable cost and average total cost. Average fixed cost, it is the fixed cost per unit of output, मतलब एक आउटपुट पे, पर यूनिट आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट कितना है, that is average fixed cost. It is derived by dividing TFC by Q. Average variable cost क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टीवीसी बाय क्यू। एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। इट कैन बी डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टीसी बाय क्यू, ऑल्सो बाय एडिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट आउटपुट पे टोटल कॉस्ट कितना है, दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। एंड इट इज ऑल्सो द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं टीसी बाई क्यू, और एएफसी और एबीसी को प्लस करके भी निकाल सकते हैं। देन इट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल क्या है? मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एक्स्ट्रा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। Marginal cost is the addition in total cost when an additional output is produced. जब भी हम एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज होगा, एडिशन कितना होगा, उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्यू। क्यू मीन्स आउटपुट। ये हो गया वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसके बारे में जाना। अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट कॉस्ट का, ये भी हमने देखा। कॉस्ट फंक्शन क्या है, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट ये क्या क्या है? टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट। This is the first part of the video. In the second part, we'll, with the help of a table, we'll discuss all these forms, table and diagram. Thank you.